अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 2 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आइए पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ का वोटर लिस्ट पर हंगामा। बिहार में वोटर लिस्ट की नजरसानी पर अपोजिशन को तशवीश। स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत, पार्लियामान में फौरी बहस की मांग। आइए पूरी कहानी जानते हैं दूरबीन में। राहुल गांधी का धमाकेखेज इल्जाम। इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का इल्जाम। राहुल बोले, अफसरान खबरदार रहें, एटम बम जैसे सबूत हमारे पास हैं, साजिश करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं हकायक दूरबीन में। बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। एसआईआर के बाद इलेक्शन कमीशन ने नई ड्राफ्ट लिस्ट पेश कर दी। नाम चेक करने के 3 आसान तरीके भी बता दिए गए। आइए वोटर लिस्ट की तफसील जानते हैं दूरबीन में। ऐवान बाला में सीआईएसएफ की मौजूदगी पर खड़गे हैरान। राज्यसभा में सिक्योरिटी दस्ते की सरगर्मी पर सवाल। डिप्टी चेयरमैन को खत। अवामी मफाद की इशूज के वक्त मदाखलत न करने की दरखास्त। आइए पूरी तफसील देखते हैं दूरबीन में। अनिल अंबानी पर ईडी की घंटी। 3000 करोड़ के कर्ज घपले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज। अनिल अंबानी को समन जारी। बरामद हुए हैं अहम दस्तावेजात और डिजिटल सबूत। आइए केस की पर्ची खोलते हैं दूरबीन में। नायब सदर का इंतखाब तय। वोटिंग 9 सितंबर को होगी। नामजदगी की आखिरी तारीख 21 अगस्त। इंतखाबी अमल की तैयारियां मुकम्मल। आइए जानते हैं पूरा इंतखाबी मंजर दूरबीन में। भारत अमेरिका कशीदगी की असल वजह सिर्फ रूसी तेल नहीं। अमेरिका को भारत की कई बातों पर एतराज। अमेरिकी वज़ीर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। आइए जानते हैं इख्तिलाफ की गहराई दूरबीन में। तमाम खबरों की तफसील के लिए बस रहिए साथ। आइए सब कुछ जानते हैं दूरबीन में। बिहार में वोटर लिस्ट की नजरसानी यानी एसआईआर पर अपोजिशन पार्टियों ने तशवीश जाहिर करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को मुश्तरका खत लिखा है, जिसमें पार्लियामान में इस मामले पर फौरी बहस करने का मुतालबा किया गया है। खत इंडिया इत्तेहाद में शामिल रहनुमा सुप्रिया सोले, अभी कुमार सिन्हा, गौरव गोगोई और एनके प्रेमिया चंद्रन ने दस्तखत करके भेजा। अपोजिशन का कहना है कि वोटर लिस्ट की खास जांच मामूल से हटकर लग रही है और इसके वक्त और तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, खास तौर पर इसलिए कि रियासत में जल्द असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इशारा दिया है कि ऐसी मुहिम पूरे मुल्क में चलाई जाएगी। इसलिए ये सिर्फ इंतजामी कदम नहीं बल्कि वोट के हक और शफाफ इंतखाबात से जुड़ा मामला है। अपोजिशन ने कहा है कि पहले भी ये मुद्दा कई बार उठा है मगर हुकूमत ने बहस नहीं कराई। अपोजिशन का कहना है कि नजरसानी में शफाफियत की कमी और सियासी इस्तेमाल का खतरा है, इसलिए ऐवान में बात जरूरी है ताकि अवाम का भरोसा बरकरार रहे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने पार्लियामान के अहाते में मीडिया से बातचीत करते हुए इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि बिहार की वोटर लिस्ट की खास जांच वोटों की चोरी की साजिश है जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि वोट चोरी हो रही है, जो अफसरान भी शामिल है, चाहे कोई भी हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि यह मुल्क के खिलाफ साजिश है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिली थी। हमने 6 महीने अपनी सतह पर जांच की और जो निकला वो किसी आइटम बम से कम नहीं है। जल्द सब सामने लाएंगे वोट किसके लिए चोरी हो रही है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई मदद नहीं की, इसलिए कांग्रेस ने खुद ही जांच की। राहुल गांधी ने कहा है कि जो भी इसमें शामिल है, चाहे रिटायर्ड हो या मौजूदा अफसर, उसे जवाब देना होगा। बिहार की वोटर लिस्ट की खास जांच पर सियासत गर्म है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समाअत है। चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया
पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। नायब सदर जगदीप धनखड़ की अचानक इस्तीफे के बाद राज्यसभा में एक अलग सरगर्मी देखी जा रही है। अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिप्टी चेयरमैन को खत लिखकर कहा है कि राज्यसभा में सीआईएसएफ के जवान वेल में आ रहे हैं, जो पहले नहीं हुआ। खड़गे ने कहा है कि अरकान जब अवामी मसाइल उठाते हैं तो इस तरह की मुदाखलत जमहूरियत को कमजोर करती है। उन्होंने खत में लिखा है कि हमने देखा है कि सीआईएसएफ अहलकार ऐवान में दौड़ रहे हैं, ये नाकाबिल कबूल है। हम उम्मीद करते हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। ईडी ने अनिल अंबानी को 5 अगस्त को बुलाया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने 3000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज घपले में मनी लॉन्ड्रिंग की। दिल्ली और मुंबई में उनकी कंपनियों पर छापे मारे गए, जिनमें कई अहम दस्तावेजात और डिजिटल मवाद मिला। इल्जाम है कि यस बैंक ने जो कर्ज दिया वो मुख्तलिफ इदारों में गलत तरीके से घुमाया गया। छानबीन में इंकशाफ हुआ है कि कर्ज मंजूर होने से पहले यस बैंक के बानियों के जाती इदारों में रकम भेजी गई। कई कंपनियों के पते और डायरेक्टर एक जैसे निकले और फंड शीर कंपनियों में डाले गए। इस दौरान पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज भी लिया गया। रिलायंस पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि छापों का कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में असेंबली इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट की खास नजरसानी यानी SIR मुकम्मल हो गई है और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इसमें रियासत के 243 असेंबली हलकों और 90,817 पोलिंग स्टेशंस का नया डेटा शामिल है। अब वोटर अपना नाम 3 आसान तरीकों से चेक कर सकते हैं। पहला तरीका EPIC नंबर डालकर वेबसाइट खोलें, रिसर्च योर नेम पर क्लिक करें, अपना EPIC नंबर, रियासत और जबान मुंतखब करें, कैप्चा भरकर सबमिट करें। नाम लिस्ट में हुआ तो पूरी तफसील सामने आ जाएगी। दूसरा तरीका जाती तफसील डालकर अपना नाम, उम्र या तारीख पैदाइश, रिश्तेदार का नाम और जिन्स लिखें, जिला और असेंबली हल्का मुंतखब करें, कैप्चा भरकर सर्च करें। तीसरा तरीका मोबाइल नंबर से अपना रजिस्टर्ड नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरकर OTP मंगवाए। OTP डालकर अगर नाम लिस्ट में हुआ तो डिटेल सामने आ जाएगी। नए नायब सदर के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि वोटिंग 9 सितंबर को होगी। उम्मीदवार 21 अगस्त तक कागजात जमा करवा सकते हैं। उनकी जांच 22 अगस्त को होगी। नायब सदर का इंतखाब अहम है क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। अगर अपोजिशन उम्मीदवार नहीं लाती है तो हुक्मरान जमात का उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत जाएगा। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग में मॉस्को की मदद कर रहा है, जिससे अमेरिका को एतराज है। उन्होंने कहा है कि इख्तिलाफ सिर्फ तेल तक महदूद नहीं बल्कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी ज़रई और डेयरी मंडी खोले, लेकिन भारत का कहना है कि इससे करोड़ों किसानों को नुकसान होगा, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं। नाज़रीन, आज के दूरबीन न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम यही करते हैं। आप अपना ज़रूर ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।